वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन, आभार आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ हमेशा की तरह से आप देख सकते हैं जुड़े हुए हैं राजा मुनीब भाई। और हम बात करने जा रहे हैं आज जो खत्म हुए इलेक्शंस का जो प्रोसेस बांग्लादेश में। आप जानते हैं कि अपने यहाँ एज ए डेमोक्रेसी हमें लगता है कि चुनाव जो है वो एक तरह का त्योहार होता है लोकतंत्र का। और वो त्योहार कहीं भी हो, किसी भी किस्म से त्योहार का बायकॉट का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। और आप ये भी जानिए कि इसके रिपोर्केशन ये होते हैं कि आप फिर सिस्टम से बाहर होते हैं। जब आप डेमोक्रेसी के प्रोसेस में नहीं शामिल होते हैं तो आप अपने आप को पार्लियामेंट में इररिलेवेंट कर लेते हैं, क्योंकि आप पार्लियामेंट में होते ही नहीं। तो उस चलन को हमारे एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान में, आपको याद होगा, बेनजीर भुट्टो ने बहुत अच्छी तरह से रियलाइज किया था। और उन्होंने बाद में फिर ये तय कर लिया था अपनी पार्टी के लिए कि कभी भी वो चुनाव से भागेंगे नहीं, बायकॉट कभी भी नहीं करेंगे। तो आप पिछले चुनाव में भी देखिए, 2018 का जो चुनाव था, इमरान खान की गवर्नमेंट को जिस तरह से आरटीएस बंद करके लाया गया था फौज के जरिए, आप उसके बावजूद देखिए कि पीपीपी भागी नहीं, पार्लियामेंट से वो भागे नहीं। फजलुर रहमान साहब कहते रह गए कि हमें रिजाइन कर देना चाहिए, बाहर आना चाहिए, और वो सब नहीं किया उन्होंने। और जिद की, पीएमएलएन को मनाया, नवाज शरीफ की पार्टी को मनाया, और वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने। और आप ये देखिए कि आखिरकार उसका रिजल्ट कितना खूबसूरत आया कि इमरान खान वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया, एक बिल्कुल साफ सुथरे संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बाहर। और रिजल्ट आपके सामने है। खैर, तो अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर आज चुनाव हुआ। चुनाव में 40% की वोटिंग रही है। कम है, माना जाना चाहिए, मगर ऐसी बुरी भी नहीं। ये भी आपको देखना होगा कि 40% की वोटिंग वो बुरी वोटिंग नहीं कही जा सकती है। मगर फिर भी इस बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, और बात करेंगे कि इसका भारत के लिए क्या रिलेवेंस है, और हमारे लिए इसका क्या रिलेवेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। और साथ ही हम टच करेंगे ब्रीफली इस पर कि कैसे डुअलिटी ऑफ अप्रोच अमेरिका लेकर चल रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। चुनाव दोनों जगह पर हो रहे हैं, दोनों जगह पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर प्रेशर महसूस कर रही हैं, लेकिन जो अमेरिका की अप्रोच है वो दोनों देशों के लिए अलग अलग है। ओवर टू यू राय भाई, वेलकम टू द शो एंड फ्लोर इज ऑल योर्स। नमस्ते महेश भाई एंड नमस्ते व्यूअर्स। नहीं, इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा था आपकी जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं ये फ्री एंड फेयर नहीं है। तो बेसिकली कंटेस्ट जो था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे था। बट आज का जो बांग्लादेश में माहौल देखा है हमने, वो ये देखा है कि इट्स लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पीपल हैव कम आउट टू वोट। ठीक है, 40% वोटिंग है, बट देन 40% वोटिंग इसलिए है क्योंकि कोई मेजर ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। और मेजर अपोजिशन पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका कोई ऐसा नहीं है कि उनका कोई लीडर जो है वो बंद है या जेल में है या उनको कंटेस्ट करने नहीं दिया गया। वो इसलिए है क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है उसने बाइकआउट किया इलेक्शंस को, राइट। तो जब आप एक यू हैव अ मेजर पार्टी जो बाइकआउट करेगी, फिर ऑब्वियसली जो लोगों का टर्नआउट होगा उसका तो इफेक्ट पड़ेगा उस पर, इलेक्शन पे। वो इफेक्ट जो है वो आज देखने को हमको मिला है, इट्स अराउंड 40%। और ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि जो अवामी लीग है, जो शेख हसीना है, उनकी पार्टी जो है कंफर्टेबली विल विन द मेजोरिटी एंड दे विल कम बैक इनटू पावर। जहां तक बांग्लादेश की बात है, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। वाई? बिकॉज अगर हम देखें कि जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में, बीएनपी, on its own they never had the strength to form a government, but what they wanted to do was they wanted to create a larger coalition, एक मिली जुली सरकार बनाना चाहते थे, जो essentially then उसमें जो पार्टीज हैं, जो स्मॉलर पार्टीज हैं, वो फार राइट पार्टीज हैं, जैसे जमात इस्लामी की बीडीपी हो गई, या बाकी जो छोटी मोटी जमात रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिलकर वो एक मिली जुली सरकार बनाना चाहते थे। नाउ दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन, बिकॉज अगर हम देखेंगे कि बांग्लादेश में जो एक एक्सट्रीमिज्म, एक रेडिकलाइजेशन जो है वो बड़ी है, और बीएनपी और जो उनका फार राइट का जो अप्रोच रहा है वो हमेशा टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन, मोर टुवर्ड्स हेट्रेड, मोर टुवर्ड्स पोलराइजेशन, and somewhere also it was a national security threat for India in one way or another, क्योंकि अगर वो पावर में होते या उन्होंने कंटेस्ट किया होता तो essentially then you had trouble because they would have continued across the border। जो वो चाहते थे, they were not India friendly। उनका जो एक अप्रोच है वो इंडिया फ्रेंडली नहीं है, जैसे कि शेख हसीना का है। शेख हसीना इंडिया हैज अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप, बट उनके साथ वो वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो बन नहीं पाता।
दूसरा हम्म उनका है वो ये भी कहा जाता है कि दे हैव मोर लीनिंग्स टुवर्ड्स सॉरी दे हैव मोर लीनिंग्स टुवर्ड्स चाइना। तो एक उनका जो वो चाइना की तरफ जो बेंट ऑफ माइंड है जैसे पाकिस्तान का है, तो वो सिमिलर हम्म काइंड ऑफ पावर जो शेयरिंग थी, पावर अपीसमेंट जिसको बोलते हैं, तो उनका हम्म जो एक रुझान था वो उस साइड पर था। तो आई थिंक हम्म इंडिया के लिए इट इज गुड न्यूज, बट इट इज ऑल्सो इंडिया विल ऑल्सो हैव टू ट्रेड वेरी कॉशियसली। मुझे लगता है कि दिस टाइम व्हेन शेख हसीना इज इन पावर, I हम्म think the Indians will push for a lot more from her to be expected than what we have been expecting of her. And what I हम्म mean by that, अगर आप देखेंगे even in Sheikh Hasina in power, the हम्म persecution of minorities in Bangladesh is still going on, right? The Hindu yeah, population is facing a big backlash, and हम्म she's doesn't crack down very hard on the extremists there. She just looks the other way. दूसरा आई थिंक हम्म रोहिंग्यास का जो इशू है, जो इलीगल माइग्रेशन का इशू है बांग्लादेश से, वो एक फैक्टर बहुत बड़ा है, और हम्म इंडिया के लिए वो बहुत वरीन साइन भी है। और कहीं ना हम्म कहीं उस पे जो है इंडिया की एक्सपेक्टेशन होगी कि कहीं से बांग्लादेश से भी जो पुश है इलीगल हम्म माइग्रेंट्स का, उसको शेख हसीना किसी तरीके से रोक पाए या उस पर हम्म थोड़ा कंट्रोल कर पाए। तो आई थिंक हम्म ये दो जो बड़ी साइंस है इंडिया के लिए, आई थिंक ये जो है ये गोइंग फॉरवर्ड जो है बड़े इंपॉर्टेंट होंगे टू डील विद शेख हसीना एंड रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। हम्म सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मुझे ये दिख रहा है इस इलेक्शन में ये है कि जैसे आपने यूएस की बात की, राइट? तो एक तरफ से यूएस तो दो तीन पिछले 6 महीने से बोल ही रहा है। हमने बांग्लादेश में वायलेंस भी देखी, इस इलेक्शन में ऑपोजिशन ने ट्राई किया कि वो वायलेंस क्रिएट करें। परसों ढाका हम्म में ट्रेन जलाई गई, उसमें कम से कम 5 लोग जो है वो मारे गए, और काफी लोग बिल्कुल उसमें 20 से ज्यादा भी हो गए, राइट? तो बिल्कुल उनकी कहीं ना कहीं कोशिश थी इसको डिलेजिटिमाइज करने की, इसको हम्म डिरेल करने की, एक माहौल ऑफ वायलेंस, माहौल ऑफ फेयर बनाने की। तो आई थिंक हम्म वो भी एक फैक्टर इसमें रहा है। बट जहां तक यूएस की बात है, वेस्टर्न हेजेमनी की बात है, जैसे कि यूएस जो था वो क्लियरली दिख रहा था कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट पार्टीज है उनको बैक करना चाहता है, उनको वहां लाना चाहता है। हम्म दे डोंट वांट शेख हसीना टू बी देयर, दे वांट द एक्सट्रीमिस्ट टू बी देयर, जो यूएस की हम्म गेम रही है। बट आई थिंक हम्म वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आज उसका भी जो एक बबल है वो बर्स्ट हुआ है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट फॉरेन ऑब्जर्वर्स जो गए हैं, देयर इज अ नंबर कमिंग बिटवीन 120 to 200 फॉरेन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जो बांग्लादेश ओ इलेक्शन को एसेंशियली मॉनिटर करने गए थे, राइट? और वंडरफुल उसमें से significant people have said that these are largely free and fair elections. Even one of the American congressman is there and he also said the same thing. मैं उसका भी बयान सुन रहा था, he was on the ground and he said I will call it largely free and fair. तो आई थिंक वो जो अमेरिकन नैरेटिव वो बिल्ड करना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज, बाकी ऑब्जर्वर्स जो है उसमें डाइल्यूट हो गया, क्योंकि वंस यू हैव पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, whether they are from Europe, whether they are from US, whether they are from UK or Australia, Canada, कहीं से भी है, and they are on the राइट ground and they are vouching for something कि नहीं हो रहा है। और लार्जली जो हमने देखा है, कोई ऐसा हमने इंसिडेंट होता हुआ नहीं देखा कि जहां पर मार्च स्केल वोट बंगलिंग हो रही हो या बूथ कैप्चरिंग हो रही हो। ऐसा कोई माहौल ना, वैसी कोई खास रिपोर्ट जो है बांग्लादेश से आई है। तो दे हैव कॉल्ड इट फ्री। तो आई थिंक वो जो यूएस नैरेटिव है वो कम हुआ है, क्योंकि आज सुबह भी वी कॉल देम स्टेट डिपार्टमेंट प्रॉक्सीज बेसिकली जो है वो आज ट्वीट कर रहे थे कि ये मार्क्स का सिस्टम है, और one time it is this, second time it is that. But I was going through their comments, even मैंने भी उस पर कमेंट किया था, but I was going through their comments and largely they were called out. That particular gentleman was called out by everybody, and they not only pointed out to Pakistan कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और वहां पर आपने आंखें बंद की हैं, but they essentially people were questioning him on Trump कि आपने ट्रम्प को भी तो ये 2 स्टेट से निकाल के बाहर कर दिया है, और बेशक you are बिल्कुल doing exactly the same thing. So why don't you look inwards? Why are you looking outwards? So I think जहां तक बांग्लादेश का है, तो it has been a good election for Bangladesh. Sheikh Hasina would be happy, would be satisfied. जिस लार्ज स्केल वायलेंस का वहां पर एक अनुमान हाँ लगाया हाँ जा रहा था, एंड एप्रीहेंशंस, बहुत गड़बड़ होगी, बहुत वायलेंस होगी, लोग सड़कों पे आएंगे। आई जी थिंक कई हद तक वो वायलेंस जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिली नहीं, तो वो साइकिल जो था, वो चेन जो था,
बन रहा था वो टूट गया, एंड दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर हर बिकॉज it adds to her credibility not only as leader of a party which is fighting elections, but also as a prime minister and as somebody who is in control of law and order in her country, right? So largely it shows कि जो Sheikh Hasina है, she is largely in control of what is happening in Bangladesh, despite people trying to uh, meddle into Bangladesh, trying to create unrest into Bangladesh. She has been able to control that violence, right? हमने जमात इस्लामी फार राइट ऑर्गेनाइजेशन से भी कोई खास आज वायलेंस नहीं देखी, कोई खास प्रोटेस्ट नहीं देखे. So it is a very muted election, muted in a sense कि ठीक है 40% is participation, but then अगर आप जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर ऑपोजिशन पार्ट नहीं लेगी तो फिर क्या करेंगे. और दिस इज अ प्रॉब्लम विद ऑपोजिशन पार्टीज. डेमोक्रेसी अगर वो पार्ट नहीं लेते हैं, चाहे उनका फिर 5% वोट हो, 10% वोट हो, 15% वोट हो, या तो वो बिखर जाता है ओवर टाइम, किसी और को चला जाता है. तो यहाँ ये होता है कि अगर वो बाइकआउट भी करते हैं, देखे ना, एक ऑपोजिशन चाहे कैसी भी हो बड़ी जरूरी होती है इन डेमोक्रेसी, बिकॉज गवर्नमेंट को चेक रखने के लिए, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने के लिए. नॉट ओनली दैट, बट आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, आपके अपने लोग होते हैं, आपकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, उनके इश्यूज होते हैं, राइट, गवर्नेंस इश्यूज होते हैं. तो आप उन तक कैसे पहुंचेंगे, उनके ग्रीवेंसेस आप कैसे हेल्प करेंगे. अब बीएनपी का तो ये है कि लीडर जो है वो एग्जाइल में रहते हैं, यूके में रहते हैं, दे आर लिविंग अ वेरी डिफरेंट लाइफ फ्रॉम द नॉर्मल बांग्लादेशी. और वहां से उनको ये लगता है कि हम यूके में बैठ के वेस्ट हमारे लिए सब कुछ करेगा, मतलब खिचड़ी पकी पकाई जो है वो वोट भी डलवाएगा, सब कुछ करेगा, और हमको जाके पावर लेना है. सो दैट टेल्स यू द डिस्कनेक्ट ऑफ द मेजर ऑपोजिशन पार्टीज इन बांग्लादेश एंड देयर साइकी टुवर्ड्स देयर ओन पीपल. एसेंशियली अगर आपका अपना ये साइकी है कि मैं आके और रूल करूंगा और मेरा लोगों के साथ कोई वैसा कनेक्ट है नहीं, एक लार्ज डिस्कनेक्ट है, कॉन्फ्रेंसिस के साथ लार्ज डिस्कनेक्ट है. तो आई थिंक दैट इज टेस्टिमनी इन इट्स ओन फैक्ट, दैट इज इट्स ओन फैक्ट कि somewhere the opposition is going very wrong in Bangladesh, and more than Sheikh Hasina, I think it's time that people actually ask questions. Bangladeshi people start asking questions to the opposition, saying that कि यार you claim to be somebody, क्योंकि सेल्फ प्रोक्लेम्ड है ना, टेस्ट तो हुआ नहीं है ग्राउंड पे कि आप लार्जेस्ट हैं या नहीं है, राइट? नंबर ऑफ सीट्स तो आपके पास है नहीं, आपने बाइकआउट किया हुआ है. तो आई थिंक पीपल फॉर इट्स टाइम फॉर पीपल ऑफ बांग्लादेश essentially to come out and start questioning these leader and their leadership and say कि यार, are you even a leader? You have to prove your mettle, or do they look at other options? As of now बांग्लादेश में कोई अदर ऑप्शन तो है नहीं, बट अगर आप बाइकआउट पे बाइकआउट करते जाओगे तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो क्रिएट होगा और आपकी स्पेस इवेंचुअली कोई और ले लेगा, राइट? दैट इज मैंने भी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैंने अभी एक खबर भी देखी किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बांग्लादेश में, जहां पर इस्लामिस्ट कोई 15 साल से कोई वहां पे रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, और उसने यहाँ पर अभी इलेक्शन जब फाइट किया है तो उसने हिंदू कार्ड खेला है, और उसने कहा है कि नहीं साहब, इंडिया और रॉ का इलेक्शन हो रहा है, ये रॉ इलेक्शन करवा रही है, और हिंदूज को के अगेंस्ट उसने बोला. और नतीजा इसका ये हुआ कि दैट मैन इज लूजिंग वेरी बैडली, दैट मैन इज नाउ लूजिंग द इलेक्शन वेरी बैडली. अभी मैंने वो न्यूज देखी, आई हुई थी 2 घंटे पहले की. तो मुझे लग रहा है कि शायद ये भी एक रिवेंज ऑफ डेमोक्रेसी है कि लोगों ने उस वायलेंस का जवाब आपको इलेक्शन के जरिए दिया है कि आप इलेक्शन पूरी तरह से हार रहे हैं, तो और ये डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है अपने आप में, जिसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए. और शायद डेमोक्रेसी में ऐसे ही कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. आई एम सरप्राइज्ड कि आपने ट्रेन वाले एक्सीडेंट का जिक्र किया, और हॉरिफाइंग सीन्स, मैं कल देख रहा था उसको, बहुत गंदा सीन था वो. बट आप ये देखें ना कि ये जो आर्सन की जो पॉलिटिक्स है, आप जब आर्सन को बजाय कि आप लोगों के बीच में जाएं और अपनी सपोर्ट बेस को ऊपर लेकर आए, उनको वोटिंग बूथ पर लेकर जाएं और उनसे अपना वोट लें और अपनी अपनी सपोर्ट को वोट के जरिए जाहिर करें, आप आर्सन पे उतारू होते हैं. वो कैसी डेमोक्रेसी होगी जहां पे आपको अपने वोट के लिए या अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए आर्सन करना पड़े. जी, essentially वही है ना कि देखें, that is the question कि what kind of a political party you are.
आप हम्म, कंस्ट्रक्टिव हैं, आप डिस्ट्रक्टिव हैं अपने नेशन के लिए, राइट? यू वांट टू बिल्ड राइट। समथिंग फॉर इट और यू वांट टू डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर इट। तो अगर आप इसेंशियली वायलेंस में आप बिलीव करते हैं कि हम इलेक्शंस को कोर्स कर लेंगे वायलेंस से, तो जब आप पावर में आएंगे तो आप क्या करें? तो लोग जो हैं, वोटर जो है वो बड़ा एवरीथिंग दे सी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जहां तक दिस पर्टिकुलर एमपी की आप बात कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स एट कि नहीं इंडिया ये कर रहा है, या आपके लिए तो अमेरिका भी कर रहा है। तो आप बिल्कुल, अमेरिका इतनी बड़ी पावर है, इंडिया से तो बहुत बड़ी पावर है। तो वो आपके बिल्कुल। लिए अगर कर रहा है तो आप फेल क्यों हो रहे हैं? वो आप इसलिए फेल हो रहे हैं ना, क्योंकि कहीं पे लोग भी जो है वो भी तंग आ जाते हैं। वो आपको देखते हैं कि आप किस तरीके की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, डे टू डे लाइफ आपकी जो गवर्नेंस की है वो क्या है। एसेंशियली आप एक इनेक्ट मेंबर पार्लियामेंट होंगे, आप लोगों का काम नहीं करेंगे, आप लोगों से अलग रहेंगे और आप बयानबाजी करेंगे, तो बयानबाजी ज्यादा देर चलती नहीं है। और फिर अगर आप हम्म, एनार्की और वायलेंस और कम्युनिटीज में आप रिफ्ट ओपनली डाल रहे हैं, तो उसका यही हम्म, मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो उसको रिजेक्ट भी करते हैं, और लोग समझते भी हैं कि दिस इज नॉट इन आवर फेवर, दिस इज नॉट इन आवर लार्जर इंटरेस्ट ऑल्सो। सो आई एम नॉट सरप्राइज दैट ही इज लूजिंग हिज इलेक्शंस। और या 15 साल से आप पावर में हैं, you could have become a bigger party, you could have become a या bigger opposition, you've not been able to do, right? तो मुझे इसका ये भी ये लगता कहीं है ये भी कि जी, है कि जी, जो जी। गवर्नमेंट को जहां तक गवर्नमेंट को काउंटर करने की बात आती है, या जहां तक एक कहते हैं ना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और पॉजिटिव ऑपोजिशन होना, जो हम्म, पॉजिटिव को लेकर बात करे, राइट? इकोनॉमी बेशक। को लेकर बात करे, जॉब्स को लेकर बात करे, डेटा पे बात करे, या क्या बेटर कर सकते हैं, उनकी डिलीवरी कैसे बेटर हो सकती है उस पर बात करें। हम्म, जब आप वो चीजें हम्म, साइड पे रखते हैं और आप रिलीजियस कार्ड या पोलराइजेशन कार्ड या डिवीजन कार्ड खेलते हैं, तो ऑब्वियसली हम्म, आपका जो सपोर्टर होता है वो माइंड में कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। और जब वो नेगेटिव हो जाता है, फिर देन you are running a negative campaign, you are going to lose. It's a losing battle, and ये हमने बिल्कुल, इंडिया में भी देखा है। It's a very I mean it's an open secret. तो बिल्कुल। मुझे ये ये भी जो है लगता है दादा ना, हाँ, मुझे ये भी लगता है राजा भाई कि जो आने वाले ये जो टेन्योर होगा शेख हसीना का भी, देयर आर सर्टेन इश्यूज मुझे लगता है उनको, जैसे कुछ इश्यूज को आप जानते होंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसका जो 1/5 है उस वो मेंबर्स विमेन है, तो दैट वे आपको लगेगा कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है बांग्लादेश में औरतों का वो अच्छा खासा है। मगर उसमें भी एक गड़बड़ ये है कि मेजोरिटी उनमें से जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। मेजोरिटी जो है ये वो रिजर्व 50 रिजर्व सीट्स हैं और आप चूज करते हैं सीट से बेसिकली, ही वो आते वो हैं, नॉमिनेट होती हैं 50 सीटों पे। यस। तो प्रोबेबली वहां भी उनको काम करने की जरूरत आएगी, कि ताकि वो डायरेक्टली हों। हालांकि आप ये देखिए कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करें, पॉलिटिकल पॉलिटिकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो दुनिया के 140 कंट्रीज में इनका 7वां नंबर है। 7वां नंबर है। हम्म। इट्स अमेजिंग, ये डन और ये यूएन डेटा है, मतलब ये नहीं कि मैं कोई इधर-उधर से कोट कर रहा हूँ। दिस इज यूनाइटेड नेशंस डेटा। Among 140 they are number 7, which is amazing. So but there is work अब to do. देखिए There is work. नंबर 7 होने के बाद भी, और इसको वेस्टर्न के मीडिया तो नहीं, मैं कहूंगा मीडिया भी इन्वॉल्व है ऑब्वियसली, बट हम्म, दोज कमेंटेटर्स किस तरीके से इसको बोल रहे हैं कि ये फार्स है और ये है और ये वो है। बट देखिए अगर आप देखेंगे 2006 के बाद जो वो 2006-2008 का जो बांग्लादेश का पीरियड था, इट वाज वेरी बैड, वेरी ब्लडी हम्म, पीरियड, जिसमें दोनों शेख हसीना भी गई और खालिद जिया जो थी वो भी अरेस्ट हुई थी। शी वाज अरेस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Zia हम्म, Hasina came out early, but then she हम्म, has made steps to make essentially उनका भी वही पाकिस्तान वाला सिस्टम था, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, फिर वो जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी किसके पास है? वो किसी के पास होती नहीं थी, प्रेसिडेंट के पास होती थी, राइट? तो दैट इज व्हाट द केयर टेकर गवर्नमेंट डिड देयर। उन्होंने दोनों को जेल भेज दिया, जो हम हमेशा हम्म, पाकिस्तान में देखते आते हैं। तो आई थिंक उसने जो है वो अलग से एक लेसन लेकर, she has tried to change the pattern of the democracy, the way elections are happening, the way जी, elected are happening. And she या, has strengthened, democratic institutions in Bangladesh. The way बिल्कुल, she created her, election commission, जिस तरह उसने create किया। अच्छा, हम्म, how many democracies let foreign observers come and observe elections हम्म, in the world? हम्म, क्या अमेरिका में हम्म, लोग जाके देखते हैं कि क्या इलेक्शन हो रहा है? क्या अमेरिका अलाउ करता है कि आप आए और हमारे इलेक्शंस को मॉनिटर करें?
you know, does it ask EU and others to come and monitor them? तो उसने वो जो एक सिस्टम बनाया कि you can come and monitor elections. I think these are good positive steps towards, you know, building a robust democracy. And these are the signs, and that has helped her, you know, gain the rankings of where Bangladesh is today. वो जस्ट पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मैं आपको इसमें ये भी याद दिलाऊं कि जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें इस बार ईयू की कोई टीम नहीं आ रही है। यू नो, ईयू वहां पर दो तरह की, हाँ, ईयू वहां दो तरह की टीम भेजा करता था इलेक्शन के टाइम पर। एक वो होती थी जो लार्जर ग्रुप आया करता था, काफी लार्ज ग्रुप आता था, वो 50 से 100 लोगों का ग्रुप आता था, और वो लगभग 2 महीने वहां रहता था। लगभग 2 महीने वहां रहता था और वो पूरे इलेक्ट्रल प्रोसेस को ऑब्जर्व करता था। मगर इस बार इनके इलेक्शंस की जो डेट्स थी वो तय नहीं थी, एंड उन ईयू को बेसिकली 4 महीने के करीब चाहिए होते हैं पहले से एडवांस में नोटिस कि भाई वहां सिलेक्शन होने वाला है, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर टीम एंड ट्रेन देम एंड देन सेंड देम, बिकॉज़ आपको लोकलाइज तरीके से उनको ट्रेन करना पड़ता है कि भाई वहां पर क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या नहीं, या क्या हालात है। मगर वो सब नहीं हुआ, तो ईयू ने बेसिकली दे विल बी सेंडिंग देयर ऑब्जर्वर्स ओनली फॉर फ्यू डेज जस्ट बिफोर इलेक्शन, which will be like instant, like जो उनका रिएक्शन होगा वो देखा जाएगा, but beyond that they are not sending any observers this time there. ये एक नहीं, और आप दोनों का कंपेयर भी करें ना, दोनों के जब आते हैं इस बारी भी यहाँ पर भी 120 to 200 का नंबर है, लेट्स से कंजर्वेटिव कहते हैं 100 ही, चले 100 ही हो, 100 भी कम नहीं होते, बहुत होते हैं, राइट, फ्रॉम फॉरेन कंट्री। बट largely अगर आप बांग्लादेश का देखेंगे, their overwhelmingly view of the observers has always been of improvement, of being good and, you know, very free and fair. बट अगर हम पाकिस्तान में देखेंगे तो उनका हमेशा से एक वो, यू नो, एक आई वुड से सेमी क्रिटिकल काइंड ऑफ अ व्यू ही रहा है। वो कभी एक ओवरवेलमिंग पॉजिटिव उन्होंने साइन नहीं दिया कि पाकिस्तान में एक पॉजिटिव डेमोक्रेसी है, नहीं दिया है। तो ऑब्वियसली इस बारी अगर वो नहीं भी जा रहे तो दैट इज अगेन, यू नो, गुड फॉर द पाकिस्तानीज, दे कैन essentially say anything and do anything if elections happen. There is that's another question mark. Because that's the larger question mark. So when me and you have been on the same page as far as the election is concerned, I mean, none of us are concerned, convinced कि भाई कुछ होने जा रहा है. It seems like, you know, as of today, I am not convinced कि पाकिस्तान में election. बिल्कुल सेम हियर। मुझे लगता है कि दे आर ड्राइविंग, इनफैक्ट आज सवेरे भी मैंने एक बार एक ब्लॉग किया था जिसमें मैंने बताई थी बात कि भाई अगर कुछ हुआ भी एंड जस्ट बाय चांस कि यू नो इलेक्शन होता है, तो इवन ऑन इलेक्शन डे दे विल डू समथिंग बाय व्हिच द इलेक्शन प्रोसेस इज, यू नो, गॉन आउट ऑफ द प्रोसेस, बिकॉज़ दे वोंट लाइक कि अगर रिजल्ट उनका नहीं आ रहा है, इफ दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट दैट द आर्मी वांट्स, देन देयर विल बी नो इलेक्शन, बेसिकली दैट इलेक्शन विल बी वाइप्ड आउट। वो तो दिख रहा है कि क्या रिजल्ट होगा वहां पर, दैट इज ऑलरेडी एविडेंट, जो वहां चल रहा है, जो जैसा भी वहां चल रहा है, यू नो, जो भी सरगर्मियां पॉलिटिक्स में वहां चल रही हैं, वो सीधे एविडेंट है कि वहां किसी 2/3 मेजोरिटी नहीं आने वाली, अनलेस एंड अनटिल ये रात को खुद ही बैलेट बॉक्सेस भर के, यू नो, रख दें और फिर एक शाम डिक्लेयर कर दें कि जी इतने % वोटिंग हुई, और घरों से लोगों को निकाल के लाइनें लगवा लें, यू नो, एंड देन डिक्लेयर कि नहीं नवाज। अरे भाई वो नहीं होगा, उन्होंने ऑलरेडी आईपीपी बनाई किस लिए, इसीलिए तो बनाई है ताकि उसके स्ट्रेंग्स को खींच के रखें। तो वो आईपीपी का जो ये डाल रहे हैं, जो उसकी खटक की पार्टी और उसका जो जहांगीर तरीन की जो पार्टी है, वो किस दिन काम आएंगी, इसीलिए तो बनाया जा रहा है उनको। जो इलेक्टेबल्स हैं उनको वहां जो भेजा जा रहा है वो इसीलिए भेजा जा रहा है, यू नो। तो वो बहुत छोटा नंबर है ना, वो 1/3 बना लेंगे, ये 2/3 इनको बना लेंगे, तो बोलेंगे देखो जी ये वाइब्रेंट ऑपोजिशन ये है। एसेंशियली खिचड़ी अपनी खुद ही, यहाँ के साइड भी अपना, यहाँ का साइड भी अपना, तो ऐसे कर, ये गेम बट लग तरह से खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये गेम दूसरे से खेल रहे हैं। ये उनमें जिनको आप कह रहे हो ना कि वो इलेक्टेबल उसके माइनॉरिटी में, वो ऐसा नहीं है। जो लार्जर परसेंटेज इस बार जीतने जा रही है, उनमें बहुत बड़ा नंबर इंडिपेंडेंस का है, और ये इंडिपेंडेंस वही हैं जो उनके साथ हैं। तो वो बेसिकली जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करता है वो ये कि बेसिकली ये उन पार्टियों में चले जाएंगे बाद में जहां पर उनको हाँका जाएगा। बेसिकली मैं हाँका जानबूझ के कह रहा हूँ जहां उनको कहा जाएगा वो वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, बाकी जो भी हैं, जो ब्रेक अवे हैं, चाहे खटक है चाहे कोई भी है, they will not even win, people will not vote for them. No. They're not. They will gain. They will gain just like PTI ने जो उनको मेजोरिटी मिली थी, वो 2-3 मेंबर्स की, वो कैसे मिली थी? जहांगीर तरीन भर के ला रहे थे इंडिपेंडेंट। हाँ, यस, तो इनका भी वही है, इनका भी बेसिकली वही है। बट अगर ये करते हैं, if they do the elections, लग नहीं रहा मुझे इलेक्शन होंगे पाकिस्तान। But I think back on Bangladesh, I think
Good signs for Bangladeshi people, good sign for Bangladesh, and good signs for India also, by and large. Very much. Bilkul. Satisfying. Bilkul. Very satisfying in the sense. I don't consider 40% a lesser one. I don't discourage. I don't mind it. It is not lesser. As I said, the reason for lesser is not that Sheikh Hasina doesn't have a popular support. The reason for lesser is that opposition has boycotted. So वो 5-10% तो घर नहीं बैठ के जाते. यहाँ 15% या 20% जितने भी हैं, they essentially have not. The results would have been much better. But I think good news from India side also, because no major violence, no major any issues in Bangladesh, largely free, fair and peaceful elections. So I larger context में लगता है पूरे रीजन के लिए भी अच्छी खबर है. हमारे रीजन के लिए भी अच्छी खबर है कि democracy is prospering, at least in one country in our neighborhood is really prospering, both in terms of economically जो वो कर रहे हैं, women empowerment हो रहा है, democracy prosper कर रही है. So these are good signals for future of us. मैं उनमें से नहीं हूँ. व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात के लिए माफी चाहूंगा कि हम लोग यहाँ जिस तरह की बातें करते हैं उसमें हम आपसे ये बातें नहीं कर पाएंगे कि बस वो बांग्लादेश में मोदी ने चीन को पटक दिया, ये वाली बातें हमसे मत सुनने की उम्मीद आप करिएगा. वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है. वो is an independent country. हम किसी के elections में medal नहीं करते like US and like China. We don't do that. So we don't need to do that. Right? ना हम कभी portray करेंगे कि हमारा influence है या हम influence करा रहे हैं किसी. Why should we do it? It's a democratic country. It's their own right to choose whoever they want, and we respect that because we are a democracy ourselves, and we don't want anybody to meddle in our affairs. Absolutely. So I think there's a huge respect into that. तो वो उठापटक की हमारी तो बात ही नहीं है. वो तो मतलब ही नहीं. India as a country will never do that with anybody. हमने Maldives में नहीं किया, right? हाँ, बिल्कुल. Going against our national interest, we didn't do that. ये जबकि वो कंट्री है कि वाटर शॉर्टेज होती है तो हम भेजते हैं, वैक्सीन हम भेजते हैं, मतलब उनकी तमाम कंस्ट्रक्शन हो रही है वो हम करवा रहे हैं, and then they do it like this. So tourism हमने खड़ा करके दिया. Despite that, we never meddled into it because we don't believe in this kind of hegemony and meddling. So वैसा कुछ मुश्किल क्या है, इतने सब के बाद भी जब पायरेट्स अगर अटैक करते हैं और पूरा आइलैंड कवर कर रहे होते हैं तो ये सपोर्ट के लिए हमारे पास ही आते हैं कि बचाओ हमको. आधी रात को फोन करते हैं. Despite our so much interest and so much investment into Maldives, we have never thought about it. We never do these things. India never does these things. Yeah. Anyway, so Rai bhai, for this, thank you so much for your time and that you spared and your analysis. And till the next time, then we meet again. Thank you so much.